एक वर्ग समीकरण है जिसका मैं गुणनखंड करके बता रहा हूँ। यह 9x वर्ग धन 12x ऋण 5, इसको ax वर्ग धन bx धन c से तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 9, b का मान आएगा ऋण 12 और c का मान है ऋण 5। ठीक है, यह है। तो इसको हल करते समय इस बात का ध्यान देना है कि हम लोग ए बी सी के मान में चिन्ह का ध्यान रखेंगे। चिन्ह का ध्यान रखते समय चिन्ह का बहुत अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो प्रश्न गलत हो सकता है। ए बी सी के सामने चिन्ह को बहुत अच्छे से ध्यान देकर बनाना है। अब हम लोग यहाँ ए सी का गुणा करेंगे, ए और सी का गुणा करेंगे, ए सी का मान निकालेंगे। ए इंटू सी 9 गुणित ऋण 5 बराबर ऋण 45 आया। ऋण 45 आया। अब 45 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 45 का गुणनखंड लिखेंगे, जैसे 1 गुणित 45, 2 से होगा नहीं, 3 गुणित 15, 4 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 निया 45, 6 से भाग नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8, 9 पंचे 45 हो तो यही आएगा। गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इन दो गुणनखंड प्राप्त हुए, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ने या घटाने पर 12 आना चाहिए। 45 और 1 46, 45 और ऋण 1 44, 15 धन 3 18, जबकि ऋण 12 है। 15 में से 3 घटाओ, ये 12 आया। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो ये हमारे काम का है। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 को लिख सकते हैं 15 ऋण 3, 12 को लिख सकते हैं, जैसे फिर से लिखे 9x वर्ग ऋण 12x ऋण 5, ये 12 है। इसको 12 को हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं 15 ऋण 3। चलो इसको लिखे 15 ऋण 3, ये हो जाएगा 9x वर्ग ऋण चिन्ह वही रखेंगे 15 ऋण 3, 12 की जगह लिख दिया, और x ऋण 5, ये आया। इसके बाद ब्रेक कोष्टक खोलेंगे, ये होगा 9x वर्ग ऋण गुणित धन ऋण 15 गुणित x, 15x फिर ऋण गुणित ऋण धन 3 गुणित x, 3x ऋण 5, ये आया। इसको जोड़ियाँ बनाएंगे हम इसमें, ये दोनों की जोड़ी होगी और ये दोनों की जोड़ी होगी, और दोनों में उभयनिष्ठ निकालेंगे। 9 और 15 में किसका भाग जाएगा? 9 और 15 में 3 का भाग जाएगा, तो 3 कामा निकलेगा उभयनिष्ठ, और x वर्ग और x में x का भाग जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? नहीं समझ में आया तो सीधी सी बात है, जो उभयनिष्ठ उसको दोनों में बटे कर दो। जैसे 9x वर्ग बटे 3x ऋण 15x बटे 3x, ये आएगा। इससे सही उत्तर आएगा, दोनों की जोड़ी होगी। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। प्लस, अब दोनों में किसका भाग जाएगा? दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकलेगा? तो दोनों में उभयनिष्ठ निकलेगा, कुछ नहीं, किसी को भाग नहीं जाए तो 1, कुछ नहीं हो तो गुणनखंड 1 होता है। अब 1 से भाग देंगे
तो 3x/1 3x ही आएगा, ऋण 5/1 तो ऋण 5 ही आएगा। अब हल करेंगे आगे, 3x 3 तिया 9 और x को कटे तो बचेगा x, ऋण 3 पंचे 15, x और x कैंसल, यह आया धन 1, 3x ऋण 5 ही आया। अगर हमने सही तरीके से स्प्लिट किया है तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आएंगे। अब फिर से देखो, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, इसमें भी हम लोग उभयनिष्ठ निकालेंगे। इन दोनों में उभयनिष्ठ देखिए तो ये कोष्ठक ही उभयनिष्ठ है, एक जैसा है। मतलब 3x ऋण 5 ये उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो उभयनिष्ठ निकालना मतलब इसमें से 3x ऋण 5 निकालें तो बचेगा क्या, नहीं पता, तो इसको बटे ये करके देखो तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट जा कैंसिल हो जाएगा और 3x बचेगा। धन है तो धन लिखो। अब इसमें भी उभयनिष्ठ निकालो, 3x ऋण 5, उभयनिष्ठ निकालना मतलब इसका बटे 3x ऋण 5 करो तो 3x ऋण 5 3x ऋण 5 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा धन 1। तो इस प्रकार 9x वर्ग ऋण 12x ऋण 5 का गुणनखंड होगा 3x ऋण 5 और 3x धन 1 होगा, ये इसका गुणनखंड होगा। इस तरह ये इसका आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ ऐसा ही। प्रश्न है 12x वर्ग ऋण 13x ऋण 4। तो यहाँ पर a का मान है, a बराबर है 12, b बराबर है ऋण 13 और c बराबर है ऋण 4। यह है। तो मैंने कहा था पहले ए सी का मान निकालो, a और c का गुणा कर दो, धन 12 गुणित ऋण 4 तो ऋण 12 चौक 48 आया ए सी का मान 48 है। अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 48 का गुणनखंड क्या होगा, होगा 1 गुणित 48 या 2 गुणित 24। ऐसे करके ऐसी दो संख्या प्राप्त करेंगे जिसका या तो योग या अंतर 13 होना चाहिए। जैसे 48 धन 1 योग 49 हुआ और अंतर 48 - 1 47 हुआ। इसमें 24 + 2 26 हुआ, जबकि हमको 13 लाना है, और 24 - 2 22 हुआ, नहीं आए। आगे बढ़ेंगे 3 × 16 16 × 48, 16 धन 3 जोड़ेंगे तो 19 आता है, मगर घटाएंगे तो 16 में से 3 गया तो 13 आ रहा है, ये 13 आ रहा है। तो ये हमारे काम का है, ठीक है। 16 ऋण 3 और 3 के बाद 4 गुणित 12 12 चौक 48 आ रहा है, और 12 धन 4 16, अब 12 में 4 गया 8, इसमें भी नहीं है। ऐसा और देख सकते और होगा तो कुछ ऐसा। 48 4 हो गया, 5 तो होगा नहीं, 6 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, किंतु 8 और 6 14 होता है, 8 में 6 का 2 होता है, तो ये कोई काम का नहीं है। तो हमारा एक ही काम का है, 3 और 16, तो 16 ऋण 3। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 12x वर्ग ऋण 13x ऋण 4। तो इसको हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे, ऋण 13 को 12x² ऋण 13 को लिख सकते हैं 16 - 3 16 ऋण 3 16 ऋण 3 x और ऋण 4 लिख लिया था।
अब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 12x वर्ग ऋण गुणित धन तो ऋण 16x और ऋण गुणित ऋण धन 3 गुणित x 3x ऋण 4, ये आया। इसके बाद इसका पेयरिंग करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, ऐसा पेयरिंग कर दिए और देखेंगे कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकलेगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों किससे भाग जाएंगे। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। इसमें 12 और 16 में तो 4 का भाग जाएगा, 2 का भी जाता है, मगर मैंने कहा बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं इसको। और x और x में x का भाग जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 12x वर्ग जो उभयनिष्ठ निकालते उससे भाग दे देते हैं, ऋण 16x बटे 4x, ऐसा होगा। और वैसे ही अब यहाँ पर भी इन दोनों में किसी का भाग नहीं जाएगा, किसी का नहीं जाएगा, तो एक का भाग जाएगा, एक का भाग उतना ही बचेगा, 3x ऋण 4 ही बचेगा, 3x ऋण 4। अब आगे हल करेंगे, 4x ब्रैकेट में 4 तिया 12 और x कैंसिल होगा तो 3x बचेगा, ऋण x कैंसिल, 4 चौक 16 धन 1 और 3x ऋण 4। देखा आपने, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आना चाहिए ऐसा। फिर इसको एक भागी हो गया, दूसरा फिर इसमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे, इन दोनों उभयनिष्ठ एक कोष्ठक होंगे, तो 3x ऋण 4, तो दूसरे क्वेश्चन क्या बचेगा, दोनों में से 3x ऋण 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, इसका बटे 3x ऋण 4 करेंगे तो 4x बचेगा, धन इसका बटे 3x ऋण 4 करेंगे, ये कट के बचेगा धन 1। तो इस तरह ये गुणनखंड आ गया इसका 12x वर्ग ऋण 13x ऋण 4 बराबर आया 3x ऋण 4 गुणित 4x धन 1। ये आंसर होगा। इस तरह ब्रैकेट की गुणनखंड है। आप पिछली कक्षाओं में हम लोग देखते थे, इसको ब्रैकेट को ओपन करते थे तो ये आता था, और इसको वापस ऐसे गुणनखंड निकाल के ऐसा प्राप्त किया था। ये प्रश्न आ गया होगा समझ में, नहीं तो फिर एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ। ये सरस्वती विद्यापीठ की तरफ से है, विद्यापीठ दुर्ग। इसमें भी ए बी सी का मान निकालेंगे हम लोग। ए का मान है 6, बी का मान है 5 और सी का मान है ऋण 6। सी का मान ऋण 6। अब यहाँ पर ए सी का मान निकालते हैं, हर प्रश्न जैसे किए थे। ए सी 6 गुणित ऋण 6 बराबर आया ऋण 36। और 36 को हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 36 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 36, 2 गुणित 18, 3 गुणित 12। ये देखते जाना किसको जोड़ने से 5 आ रहा है या घटाने से, जोड़ने या घटाने से 5 आ रहा है। इसमें से कोई नहीं दिख रहा है। उसके बाद 3 के बाद 4, 4 नहीं है 36, इसमें आ रहा है 9 में से 4 गया तो 5 आएगा। और 6 करेंगे तो 6 छके 36, बस हो गया। 7 8 फिर 9 आएगा, 9 चौक 36 तो हो गया। तो ये हमारे काम का है 4 नहीं 36। इसको हम लोग अगर यहाँ लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये हो गया 6x²। इसको बोलते स्प्लिट करना। 5 को लिख सकते हैं 9 ऋण 4, 5 को लिख सकते हैं 9 ऋण 4 x ऋण 6
ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 4x माइनस 6। कोष्टक खोलते समय चिन्ह का बहुत ध्यान रखना चाहिए, चिन्ह का भी गुणा होता है साथ ही साथ। अब क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, पेयरिंग, ये और ये। अब दोनों में किसका भाग जाएगा, ऐसे बड़ी से बड़ी राशि जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो 6 और 9 में 3 का भाग जाएगा, तो इसमें उभयनिष्ठ निकालना बोलते हैं, 3x उभयनिष्ठ निकलेगा दोनों में, फिर दोनों में 3 का भाग जाएगा। तो हमको ये देखना है कि 3 का भाग देने के बाद क्या बचेगा, तो 6x² बटे 3x कर दो, धन 9x बटे 3x कर दो, ऐसा। और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले ऋण है तो ऋण, और 4x और ऋण 6 है तो 4 और 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का। यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, 2 का, दोनों में ऋण 2 उभयनिष्ठ निकलेगा, चिन्ह यहाँ पर चिन्ह विशेष है, ध्यान रखना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर 4x नहीं लिखोगे, ऋण 4x लिखोगे, ऋण 4x बटे ऋण 2 लिखोगे, ऐसा। और ये ऋण 6 है तो ऋण 6 बटे ऋण 2 लिखोगे, ऐसा। ये ध्यान देना है, यहाँ यही गलती हो सकती है, इन दोनों में 2 का भाग जाता है उभयनिष्ठ, यहाँ जो चिन्ह होता है वही लिया जाता है, ऋण और 2, ऋण 2। अब ब्रैकेट के अंदर इसको 4x मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऋण 4x ही लिखना है, ऋण 4x बटे ऋण 2 करना है, और ऋण 6 बटे ऋण 2, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसी तरह तो गलती नहीं होगी। आगे हल करेंगे, 3x, 3 दूनी 6, x और x और कटेगा तो x बचेगा, धन 3 तिया 9, x कटेगा, ऋण 2। अब आगे यहाँ ऋण बटे ऋण धन हो गया, 2 दूनी 4 तो धन 2x हो गया, और ऋण बटे ऋण धन हो गया, और 2 तिया ऐसे आया। तो इस तरह देखोगे दोनों ब्रैकेट एक जैसा आना चाहिए, और आया है। अगर यहाँ चिन्ह गलती किए तो गलत आता, अगर अलग आ रहा है मतलब कहीं गलती हो रही है। अब इन दोनों में से फिर 2x धन 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो 3x, सॉरी 2x धन 3 दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसमें से 2x धन 3 उभयनिष्ठ निकला, उभयनिष्ठ निकालते हैं मतलब कैसे निकालते हैं, इसका बटे ये करेंगे, तो बटे करें 2x धन 3, 2x धन 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, 3x। वैसे इसमें से भी 2x धन 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या बचेगा, इसका बटे ये कर लो, तो बटे करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट, बचेगा ऋण 2, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 2। तो इस तरह ये आ गया 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू आया 2x प्लस 3 और इंटू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 आया, यही आंसर होगा इसका। इस तरह 3 प्रश्न मैंने बनाए, तो 3 प्रश्न बनाए, तो इसको भी वैसे ही, अगर इधर देखेंगे बुक में भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ये तो अभी मैं बताया वैसा ही है, इसमें धन है और इसमें ऋण है। इसमें देखोगे आप लोग तो 6 छके 36, इसमें भी 4 और 9 ही लिया है, 9 ऋण 4 तो 5 आया है। वैसे इस प्रश्न में देखो 14x², इस प्रश्न में देखेंगे 14x और धन 19x ऋण 3 है। ये है उदाहरण 21, पेज नंबर 21 का। इसमें देखेंगे
14x और धन 19 का एक ऋण, तो a का मान 14 होगा, b का मान धन 19, c का मान ऋण 3 होगा। तो ए सी का मान निकाला हमने, तो 14 गुणित ऋण 3 ऋण 42 हो गया। अब ऋण 42 का फैक्टराइज किए तो ऋण 1 गुणित 42, ऋण 2 गुणित, इसमें ऋण लिया है, जरूरी नहीं का ऋण साथ में लेके चले। 21 दूनी 42, 14 तिया 42, 6 7 42। ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने जो बताया बिना चिन्ह लिए मैंने बनाया है, ये इस तरह लिया। तो इसमें किसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 19 आएगा, इसको 21 में से 2 को घटाएंगे तो 19 आएगा। 21 ऋण 2, तो हम लोग इसको लिखेंगे 21 ऋण 2। देखो 14x वर्ग, ये सब जरूरत नहीं, मैंने जो बताया उसी तरीके से बनाओ। 14x वर्ग धन 19x ऋण 3 बराबर 14x वर्ग धन, इसको सीधा लिखो 21 ऋण 2। 21 ऋण 2 लिखो और चिन्ह ये इसको मैं बुक में ही बता देता हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14x वर्ग धन 21 ऋण 2 x ऋण 3, ऐसा सीधा लिख दो और फिर ब्रैकेट ओपन करो। 14x वर्ग धन 21 और ऋण 2 गुणित x ऋण 2x ऋण 3। बस उभयनिष्ठ लेते समय ध्यान देना है, इन दोनों में पेयरिंग करो, ये जो जोड़ी, दोनों की जोड़ी बन गई। इन दोनों में किसका भाग जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 से 21, तो 7x का भाग जाएगा। तो दोनों को 7x से भाग दो, 14x वर्ग बटे 7x धन 21x बटे 7x, ये हो गया। बस यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ऋण है तो ऋण लिखोगे और दोनों में किसका भाग जाएगा, तो किसी का नहीं जाएगा तो 1 का भाग जाएगा, ऋण 1। यहाँ पर ध्यान देना बस, तो गलती नहीं होगी, ऋण 1 लिखा हमने। अब इसके बाद यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर ऋण 2x है तो ऋण 2x ही लिखो और बटे ऋण 1 करो। जो भैनिश निकाल रहे हो ऋण 1 हो जाएगा, और ऋण 2x बटे ऋण 1। वैसे यहाँ ऋण 3 है तो ऋण 3 बटे ऋण 1 करो तो गलती नहीं होगी। तो अब आगे हल करो, 7x 7 दूनी 14, x और x और कटेगा तो x बचा, धन 7 तिया 21, x कैंसल, और यहाँ ऋण 1 और ऋण बटे ऋण धन 2x आया, ये भी ऋण बटे ऋण धन, और ये धन 3 आया। इस तरह देखोगे दोनों ब्रैकेट एक जैसे आए, दोनों ब्रैकेट एक जैसे है। दोनों में से कॉमन निकालो ब्रैकेट, इन दोनों से ब्रैकेट 2x धन 3 कॉमन निकलेगा। अगर इसको हम लोग 2x धन 3 को कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2x धन 3 को भाग दो तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 7x। इसमें भी वैसे 2x धन 3 से भाग दो तो बचेगा ऋण 1, तो ये आंसर होगा। तो इस तरह देखा जाए तो इस तरह से हल करना है। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा।